हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग एक नई चीज देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसके पहले भी काफी सारी चीजें इस मैटर पे देखी होंगी। है क्या कि क्या बदला है कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इतनी हाय तौबा मची हुई है? क्या बोला मैंने? हाय तौबा मची हुई है। असल में कैपिटल गेन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, यानी आपके असेसमेंट ईयर 25-26 में। एवन जो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन करते थे पीरियड ऑफ होल्डिंग, उसमें चेंजेस आए हैं और साथ ही साथ टैक्स रेट में चेंज आए हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है दैट इज नो इंडेक्सेशन। तो हम आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं वो टैक्स रेट्स के बारे में बात करेंगे, कैपिटल गेन और उनके टैक्स रेट्स के बारे में। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए कि टैक्स रेट्स क्या हो चुके हैं। अब हम जब भी बात करते हैं ना, दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या तो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को जब आप ट्रांसफर करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, और जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। होप। अच्छा सर, हाउ टू नो दैट दिस इज द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? क्योंकि इस साल से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग का भी कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो 12 मंथ्स है। अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज या अदर एसेट्स 24 मंथ्स है। सो सिंपल, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स और 24 मंथ्स ऐसे देखी जाएंगी। सर, टैक्स रेट्स की बात आप बताने वाले थे जी। हम बात करेंगे इन दो पॉइंट्स की। मैं बात करूंगा सबसे पहले, जो बहुत कंफ्यूज कर रहा है वो है सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A की। आपको अच्छी तरह मालूम है इन दोनों के केस में, चाहे 111A चाहे 112A, इन दोनों केसेस में ये एप्लीकेबल होता है इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अगर आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं, अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं और इन पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है या इन पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, बिफोर 23rd of July 24 से ऑन और आफ्टर 23rd of July 24। अरे हाँ या ना? यस सर। तो ये रेट था पहले आपका 15%, यानी अगर ट्रांसफर हो रहा है 1 अप्रैल 24 से लेकर 22nd of July 24 तक, then you are needed to make the payment of tax as at the rate of 15%, while in the case of इस केस में आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा 20%। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर हम बात करें सेक्शन 112A की, सेम वही चीज, या तो आपने ट्रांसफर किया होगा बिफोर 23rd of July 24 को या ऑन और आफ्टर 23rd of July 24 को। अगर आपके पास ये तीन एसेट्स हैं माइंडेड
और आपके पास ये 3 एसेट्स है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो सकता है. इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन बिफोर 23rd of July 2024, then you are needed to make the payment of tax as at the rate of 15%. If it is on or before on or after 23rd of July 24, then you have to make the payment of tax as at the rate of 20%. Tax rate is increased. Yes. While in this case 23rd of July 24 तक अगर आपने ट्रांसफर किया है तो टैक्स रेट था आपके पास 10%, और अब जो आपके पास टैक्स रेट है वो है 12.5%. यहां पर एक पॉइंट था थ्रेशोल्ड लिमिट ₹1 लाख, और यहां पर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है ₹1,25,000. इसका कैलकुलेशन का तरीका अलग से आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो पढ़ना पड़ेगा. लेकिन हाँ, अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, और 3 एसेट्स ऐसी हैं जो इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, और उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है और 23rd of July 2024 के पहले है, तो दैट द रेट ऑफ टैक्स वाज 15%, बट नाउ thereafter it is 20%. While in the case of long term capital gain, the earlier tax rate was 10% with the threshold limit of ₹1 lakh, and thereafter it is 12.5% with threshold limit of ₹1,25,000. होप ये आपको क्लियर हुआ. अब बात करेंगे अदर की. इसके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में इन 3 के अलावा अगर कोई एसेट्स हैं, अरे हाँ भाई हाँ, तो नॉर्मल इनकम का पार्ट बन जाएगा. ये पहले भी था, अभी भी. और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मैं ज्यादा डिटेल में उस लेवल तक नहीं जा रहा. हाँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, क्योंकि इसमें और माइन्यूट वे में जाया जा सकता है. अदर एसेट्स के बारे में मैं बता रहा हूं. बता दूं, डिटेल में बता दूं. चलिए, अदर. बिफोर 23rd of July 24, on or after 23rd of July 24, with indexation, without indexation, इसमें आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड है. ये पहले था. अब क्या है, नो इंडेक्सेशन, जो सबसे ज्यादा बवाल हुआ है ना इसी मैटर को लेकर के. एज एट द रेट ऑफ, दैट्स इट. मैं यहां और क्लैरिफाई कर देता हूं, कई लोग लॉ के जानकार होते हैं तो दे जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द सेक्शंस और प्रोविजंस. दिस इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 112, और बाकी चीजें तो सेक्शन 112 के हिसाब से ही हैं. सेक्शन 112 के हिसाब से ही हैं. ये आपका पूरा टैक्स रेट है, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी. When you are just going to calculate your capital gain taxes, you have to mind all these things in the same time. तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे. लेकिन हाँ, इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हो क्या रहा है, बेसिकली मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं. कई लोगों को टैक्स रेट्स को लेकर के कंफ्यूजन है, इंडेक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन है. तो अब अगर आपने 23rd of July 2024 के बाद कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, तो याद रखेंगे नो इंडेक्सेशन एंड टैक्स रेट वुड बी 12.5%. दैट्स इट.
While in the case of if you had transferred your capital asset, long term capital asset है और आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 ऑफ जुलाई 2024 तक अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है तो पहले वाला ही सिस्टम लगेगा, विद इंडेक्सेशन एंड विदाउट इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन वाला सेक्शन 112 20% काटा है और फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 112 आपका 10% बोलता है। दैट्स इट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या फर्क आया वो अब आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।